हेलो दोस्तों, आर के एजुकेशन पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जैन धर्म, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में आपको बता दूं कि ये 24 तीर्थंकर हुए। 24 वर्ड जो है ना, 24 घंटा, ये हमेशा याद रखिएगा आप। 24 घंटा से 24 तीर्थंकर याद रखिएगा। 24 तीर्थंकर हुए। अब 24 तीर्थंकर में पहले को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, याद रखा जाता है उनको ज़्यादा। तो यहाँ पहले और 24 में ये दोनों ज़्यादा इनको वैल्यू दिया जाता है। पहले जो हुए वो ऋषभ देव, ठीक है। लोग पहले को, जो सबसे पहला होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार, पहला प्यार बहुत होता है। तो जिसे भी पहला प्यार लोग करते हैं तो उनको और अलग अलग तरीक़ा का भी नाम दे देते हैं। तो यही यहाँ पे बस इसी तरह से याद रखिएगा। वो वहाँ से एक ट्रिक रिलेटेड है कि ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर, इन्हें एक और नाम दे दिया गया आदिनाथ, ठीक है। ऋषभ देव को एक और नाम आदिनाथ दे दिया गया। वहीं ऋषभ देव पहले और एरिस्टनेमी 22वें हुए। एरिस्टनेमी 22वें, ऋषभ देव पहले, ये दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। वहीं पार्श्वनाथ 23वें अनुयायी हुए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। और उनके फॉलोअर्स यानी अनुयायी को क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। उनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ कहा गया था, ठीक है। पार्श्वनाथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं कि पार्श्वनाथ कहाँ से रिलेटेड हैं, किस स्थान से, तो वो काशी, वाराणसी, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। पार्श्वनाथ काशी से रिलेटेड है, जहाँ के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे वो। वहीं पार्श्वनाथ अपने धर्म में नारियों के प्रवेश दिए और झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए, ठीक है। पार्श्वनाथ नारियों का प्रवेश दिया और ये प्रवेश दिए और झारखंड के गिरिडीह में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए, यानी निर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति। वही मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें बता दूं कि जैन शब्द में जो जीन है, वो जीन का अर्थ होता है विजेता। ये क्वेश्चंस पूछा गया सीजीएल में है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि जीन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? विजेता। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर संस्थापक पूछा जाए तो नो डाउट ऋषभ देव या आदिनाथ हो जाएंगे। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जन्म 599 ईसा या 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला इनकी हुई। शिष्य जो है मखलीपुत्र गोसाल शुरुआत में जैन धर्म के अनुयायी थे, बट बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। वहीं महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति जिरंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। जिरंभी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। वहीं गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति समझ में आ गया, जिन्हें कैवल्य भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है। निर्वाण की प्राप्ति यानी निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। 527 या 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में हुआ। आगे राजगिरी भी बिहार में है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद यानी कि कर्म का ही फल आपको सारा मिलता है। यहाँ पे सुख दुख सब कर्म का ही फल है। और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं जैन धर्म। यहाँ पे युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। ना युद्ध कर सकते हैं ना कृषि कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जीव हत्या ही यहाँ पे वर्जित है, अहिंसा वर्जित है। और कृषि में कीड़े मकोड़े मरते हैं तो अहिंसा होती है, युद्ध में भी लोग मरते हैं, हिंसा होती है।
वहीं जैन धर्म में आरंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा भी स्टार्ट कर दिया गया। ये अनुव्रत यहाँ पे आगे है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जहाँ जैन धर्म में जो शिक्षा है, हर धर्म में शिक्षा मिलती है, जैन धर्म में भी शिक्षा मिलती है, और हर धर्म की बहुत ही अलग अलग यूनिक शिक्षाएं होती है, जो अगर इंसान उस धर्म से ग्रहण करे उस शिक्षा को, तो वाकई में वो इंसान बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो ये शिक्षाएं कुछ जानते हैं कि क्या जैन धर्म से शिक्षाएं मिलती हैं। इन्हें पंच महाव्रत या अनुव्रत कहा जाता है। ये वर्ड ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वर्ड अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ PCS एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अनुव्रत किस धर्म से रिलेटेड है। अनुव्रत यानी अनुव्रत जैन धर्म, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये क्या पांचों जो शिक्षाएं हैं वो क्या है। पहला अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, वाकई में सारे लोग को सत्य बोलना चाहिए। अगर लोग सत्य बोलने लगे सारे लोग, तो वाकई में दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वहीं अपरिग्रह धन इकट्ठा ना करना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी कि अपने इंद्रियों पे काबू रखना। ये पांचों हो गए। पांचों को फिर से बता देता हूँ। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इसमें जो पहला चार है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और लास्ट ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। आगे जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न हुए। त्रिरत्न यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो है सम्यक दर्शन, जिसमें वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण यानी सुख दुख के प्रति समभाव, सुख हो दुख हो सब में एक तरह का भाव रखना। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हुए। अब ये जो आगे नोट में आपको दिया गया है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे स्यादवाद वर्ड, स्यादवाद ज्ञान जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपको नॉलेज दे, ज्ञान दे, वहाँ पे अगर सपोज स्कूल में टीचर ही ज्ञान देते हैं, तो जो बच्चे लोग हैं, हर सपोज 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 50 ना उस ज्ञान को अलग अलग तरीक़ा से अपने अंदर लेंगे। कोई थोड़ा और अलग तरीका है समझेगा, कोई कुछ और अलग तरीका है समझ के उस ज्ञान को अपने अंदर लेगा, ठीक है। इशारा वो जो समझेगा, जो एक्सप्रेशन समझेगा, वो अलग अलग तरीका है समझता है। तो वही हो गया स्यादवाद, यानी कि इस एक ज्ञान को अलग अलग तरीका से समझ जाना, इस सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। और स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। वही संलेखना, ये संलेखना शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि लोग उपवास करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। और अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, स्यादवाद और संलेखना। आगे जैन संगीतियाँ, 2 संगीतियाँ हुई, एक 322 ईसा पूर्व में हुआ और एक 526 ईस्वी में, ठीक है। पहला देखा जाए जैन संगीति जो फर्स्ट हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की पाटलिपुत्रा में। पहला स्थूलभद्र पाटलिपुत्रा में। यहाँ पे जैन संप्रदाय दो इस संप्रदाय में विभाजन हो गया। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ये दोनों याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरी जो है 513 या 526 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता देवार्धी ने की। वल्लभी गुजरात में ये हुआ था। तो पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी गुजरात में, यानी कि बिहार से डायरेक्ट गुजरात, यानी कि ईस्ट से वेस्ट चला गया, गुजरात और बिहार। तो पाटलिपुत्रा में जो हुआ बिहार में, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। वाकई में शुरुआत बिहार से हुआ। पहले बिहार बहुत ही सुखी संपन्न था, तो हर चीज़ यहाँ पे पहले होती थी। उसके बाद गुजरात में दूसरी अध्यक्षता हो गई 513 ईस्वी
में। श्वेतांबर दिगंबर के बारे में मैं आपको बता दूं तो श्वेतांबर जो कि वस्त्र पहनते थे, और श्वेतांबर के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर श्वेतांबर की अगर देखा जाए तो स्थापना किसने की? इनके संस्थापक स्थूलभद्र श्वेतांबर के, और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर, स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। आगे जैन साहित्य, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वहीं कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत में की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की संस्कृत में। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। भद्रबाहु क्या, किसके संस्थापक? तो दिगंबर के संस्थापक। और श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलबाहु, ठीक है, स्थूलबाहु श्वेतांबर के संस्थापक, और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। आगे कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हर क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया गया है वो अपने आप में क्वेश्चन है, तो हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो लगभग सारे जो क्वेश्चंस जैन धर्म से आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किसी और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, बिहार। आपको बता दिया था मैंने, ये कुंडग्राम बिहार में हुआ था। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों बिहार में ही है, कुंडग्राम भी और पावापुरी भी। काशी आपको मैंने बताया था पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। पार्श्वनाथ कहाँ से रिलेटेड है? काशी से। गया से रिलेटेड कौन है? तो गौतम बुद्ध गया से रिलेटेड है। नीचे दिया भी गया है, पार्श्वनाथ का संबंध काशी से है। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, ठीक है। स्थूलबाहु ने इनका ये किया था, स्थूलभद्र ने, माफ़ कीजिएगा, स्थूलभद्र ने किया था। प्रथम जैन संगति का जो आयोजन हुआ था उनकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। आगे है, अब यहाँ पे देखिए राजगिरी, ठीक है, तो राजगिरी, वैशाली और वल्लभी 3 ऑप्शन है। इसमें क्या है, राजगिरी में क्या हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले वल्लभी गुजरात में दूसरी संगति हुई, ठीक है, वल्लभी गुजरात में दूसरी संगति हुई। अब बौद्ध धर्म की भी 4 समितियाँ हुई, जो ऐसे याद रखना है, RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन कश्मीर। ये सीक्वेंस में है RVPK। आगे, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपको बता चुका हूँ, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। शल्लेखना मैं आपको बताया था पहले कि जो भोग, ये अन्न जल त्याग के जो मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, शल्लेखना के द्वारा किया जाता है, जिनको समाधि मरण भी कहते हैं। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। स्यादवाद मैंने आपको बता चुका। स्यादवाद क्या है कि एक ही ज्ञान को अलग अलग तरीक़ा से लोग ग्रहण करते हैं, तो उस तरीके को स्यादवाद कहते हैं। ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। एक इसमें आपको अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय मतलब होता क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, UPPCS का ये पूछा गया है कि अनंत चतुष्टय मतलब कि सारे कर्मों के फल से मोक्ष प्राप्त जब इंसान को हो जाता है, जो भी कर्म का फल उससे मोक्ष प्राप्त हो गया, अब उसको कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो वो अनंत ज्ञान, यही देखिए अनंत चतुष्टय है, यानी 4 जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य
और अनंत सुख है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख है, यही अनंत चतुष्टय हैं। ठीक है। इसमें एक नीचे दिया गया पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। पार्श्वनाथ जो कि काशी से रिलेटेड है, 23वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है जो कि 24वें तीर्थंकर है। आगे है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई, जमाली इनके दामाद और प्रथम शिष्य। मखलीपुत्र गोशल इनके शिष्य थे जो कि पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे, आपको बता चुके हैं पहले ही। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। आगे जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलबाहु थे। ठीक है, स्थूलबाहु, श्वेतांबर, भद्रबाहु, दिगंबर। स्थूलबाहु श्वेतांबर के, भद्रबाहु दिगंबर के। वहीं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो कि काशी से रिलेटेड है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ का सर्प चिन्ह हो गया और महावीर स्वामी का सिंह है। श्वेतांबर को 13 पंथी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। श्वेतांबर को 13 पंथी के नाम से जाना जाता है, वहीं दिगंबर को समैया के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर 13 पंथी और दिगंबर समैया। श्वेतांबर में क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। और एक सेकंड, श्वेतांबर में जो होता है वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है श्वेतांबर में, ये यहाँ पे कर लीजिएगा, वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। वहीं दिगंबर में वस्त्र त्यागना आवश्यक है। इसलिए क्या है कि श्वेतांबर में स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी हैं। यहाँ भी स्त्रियां भी श्वेतांबर में निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन दिगंबर में स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे वस्त्र अलाउ नहीं है दिगंबर में। आगे छठा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपको बता चुके हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हुए, जिनका चिन्ह शंख है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, जिनका चिन्ह शंख है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जिनका चिन्ह सिंह है। जिन का अर्थ विजेता होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिन का अर्थ विजेता होता है। आगे स्वामी महावीर के माता का नाम क्या था? तो ये बताया जा चुका है। स्वामी महावीर के माता का नाम त्रिशला। वहीं गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। यशोदा, स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन है। महाबुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और स्वामी महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन, वह महाव्रत जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आपको बताया था ना कि ये महाव्रत जो 5 ज्ञान है, अनुव्रत महाव्रत दोनों एक ही होते हैं। तो अनुव्रत या महाव्रत किससे रिलेटेड? जैन धर्म से रिलेटेड। वो 5 ज्ञान जो हैं उसमें 4 पार्श्वनाथ ने दिया था और एक अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये देखिए, अपरिग्रह मतलब धन का संचयन ना करना, अस्तेय चोरी ना करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, और ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने दिया यानी इंद्रियों पे काबू रखना। आगे है, निम्नलिखित में से किसे अनंत चतुष्टय
में शामिल नहीं किया गया। आपको बताया थे ना अनंत चतुष्टय, यानी कि वहाँ पे 4 जो होते हैं कर्म के सारे फलों से मुक्ति मिल जाती है, तो वहाँ जैन धर्म के अनुसार अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। और वो अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अनंत भ्रमण यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये वो 4 चतुष्टय, अनंत चतुष्टय जो है अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर्य है। वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आखिरी क्वेश्चन है कि श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर के अनुसार मल्लीनाथ ये महिला तीर्थंकर थी, ठीक है। 19वें तीर्थंकर थी श्वेतांबर के अनुसार, और ये महिला तीर्थंकर थी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, आदिनाथ जिन्हें ऋषभ देव भी बोला जाता है ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर में आपको डिफरेंस बता दिया कि श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती हैं, वहीं दिगंबर में स्त्रियां नहीं निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ वस्त्र अलाउ नहीं है, तो उस हिसाब से वहाँ पे स्त्रियों को निर्वाण प्राप्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है दिगंबर में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होगा इस चैनल पे। थैंक यू।